Hey, welcome to yet another video. तो इस वीडियो में I'm gonna share मेरा revision का strategy that I'm gonna follow uh, in the for the upcoming videos, so that if you want you can follow too and you can make your own changes if you want to. If you are a like neat aspirant to like me and you're in 11th too, please do let me know. And yeah, so here we'll start with the revision strategy. तो um, हम स्टार्ट करेंगे ऑन 5th of February क्योंकि कल आई हैव अ टेस्ट, तो 4th को नहीं होगा पॉसिबल, सो हम स्टार्ट करेंगे 5th से। 5th को हम करने वाले हैं बायो। Why assign a particular subject to a particular day, right? You might be thinking like that, but मैं ज़्यादा comfortable हूँ। I feel that's gonna work out for me. If you think कि आपके लिए वो workout नहीं करेगा, you don't need to do it. Just अपना टाइम टेबल बनाओ, दिन को डिवाइड करो 3 स्लॉट्स में या जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने एक दिन में, और फिर उस हिसाब से करो। आई थिंक आई विल लाइक बी मोर कंफर्टेबल एक दिन में एक सब्जेक्ट करने में। तो तो हमारा टोटल 5 टेस्ट्स होंगे एंड 4 phases होंगे, ठीक है। 2 3 4 right, 4 phases, and like before each test we have one phase, actually 5 phases and 5 tests. So before each test there is one phase. एक phase 3 दिन का है जिसमें मैंने हर एक दिन को एक एक सब्जेक्ट असाइन किया है। फॉर एग्जांपल एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री एंड एक दिन फिजिक्स। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट फेज, तो पहले फेज में पहले दिन जो बायो, पहले दिन वी आर गोना डू बायो, एंड बायो इज लाइक मेनली आई एम गोना फोकस ऑन जूलॉजी इन द फर्स्ट फेज, क्योंकि मेरा जूलॉजी थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू बॉटनी। तो आई एम गोना फोकस ऑन, या आई वांट बी अ डॉक्टर, मेरा जूलॉजी वीक है, यू कैन जज मी ऑन दैट, बट whatever. So I'm gonna focus on zoology. It's not that I don't like it, but it's just I don't study it as much as I should. So moving on, never mind. In the first phase now chemistry. So chemistry में मैं first phase में organic पे focus करने वाली हूँ। organic में mainly the NCERT, क्योंकि मैंने organic की NCERT मुझे जितनी पढ़नी चाहिए उतनी मैंने पढ़ी नहीं है। तो I'm gonna focus on the NCERT of organic and questions too, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम हॉल में ऐसा लगता है कि बस क्वेश्चन से कैसा लगता है कि अबे यार ये तो कॉन्सेप्ट ही क्लिक नहीं हो रहा, एंड देन आई मेक सिली मिस्टेक्स। तो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एंड एनसीईआरटी रीडिंग आर द 2 मेन मोटिव्स। एंड फिजिक्स का मैंने सोचा है कि आई स्टार्ट विद द चैप्टर्स टुवर्ड्स द लास्ट, मतलब सेशन के एंड में जो जो चैप्टर्स हुए थे, बिकॉज आई थिंक उन पे मेरा ग्रिप ज़्यादा अच्छा है, उनके कॉन्सेप्ट्स मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड मेरे को मोटिवेशन भी आएगा आगे कंटिन्यू करने का। एंड ये फेज़ ख़त्म होते ही हमारा आता है पहला टेस्ट। टाइमिंग आई थिंक मैं रखूँगी 1:30 से 4:30 तक, क्योंकि दैट्स द मोस्ट एलिजिबल टाइमिंग, क्योंकि मैं सुबह 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 मैं कर नहीं सकती टेस्ट, बिकॉज आई हैव माई चोर्स। तो या आई एम गोना डू द चोर्स ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, क्योंकि और कोई दिन ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा नहीं। तो दैट्स फॉर दैट, द मॉर्निंग टाइम इज़ फॉर दैट। 1:30 से 4:30 इसलिए क्योंकि इन द इवनिंग आई हैव माई रिविजन क्लासेस, मैं रिविजन क्लासेस जा रही हूँ, दैट्स फ्रॉम 5 तो 4 till 4:30, दैट्स द परफेक्ट टाइमिंग फॉर द टेस्ट। तो आई एम गोना गिव माई टेस्ट। उसके बाद द स्ट्रीम्स सेम लाइक फेज एंड टेस्ट फॉलोज, और हर एक फेज़ का एक पर्टिकुलर मैंने हर एक सब्जेक्ट को एक मोटिव दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड फेज़ में बायो में आई एम गोना फोकस ऑन बॉटनी के PYQs मोर, एंड क्योंकि मैं बॉटनी का NCERT इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, आई माइट बी रॉन्ग बट स्टिल आई थिंक दैट इट्स ओके, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ रखा है। एंड देन केमिस्ट्री सेकंड फेज में आई एम गोना फोकस ऑन इनऑर्गेनिक, थर्ड फेज में आई एम गोना फोकस ऑन फिजिकल के भी क्वेश्चंस टू बी एग्जैक्ट। इनऑर्गेनिक का मेरे खुद का नोट्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक आई थिंक आई हैव रेड NCERT अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि मेरे को NCERT ज़्यादा ईजी लगता था मेरे नोट्स से, या आई साउंड स्टूपिड बट या दैट्स द ट्रूथ माई फ्रेंड। और फिजिक्स का तो सेम स्ट्रेटजी इज गोना फॉलो।
हमारे सर ने कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा दिए थे एंड ही सेड कि दीज इफ यू प्रैक्टिस दीज it's gonna like cover almost 80% of your chapters. So I think I'm gonna trust him and I'm gonna do that abhi to for time being. And then फिर once I'm completed with those particular questions तब मैं PYQs लगाऊंगी. So yeah, that's the plan. And from the fourth, in the fourth and the fifth phase, the preparation is all about practicing questions. सिर्फ questions लगाने, सिर्फ questions लगाने हैं. No more theory, nothing. क्योंकि जितने questions लगाएंगे उतना confidence build होगा और जितना confidence build होगा उतने अच्छे scores आएंगे. In my personal opinion. Please tell me if you think that I'm wrong, because I'm open to criticism whatsoever. Okay, so now ये हमारा पहला पार्ट था वीडियो का, दैट इज स्ट्रैटेजी मेकिंग. नाउ इट्स टाइम फॉर टाइम टेबल मेकिंग, क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट दैट पंक्चुअल ऑफ अ पर्सन एंड आई थिंक अ टाइम टेबल कैन हेल्प मी save my day. So the timetable that I've made, I don't know if I'd be able to follow it, but ये बहुत stretchable मैंने रखा है. I can just shift the time according to me. It's not very like strictly strict कि मैं follow ही करना है, but मैंने the time that I've assigned to a particular task, it must be done in that time, like in that much of time. For example, अगर मैंने 10 घंटे पढ़ाई को दिया है तो मुझे कैसे भी 10 घंटे पढ़ना है. ठीक है, तो उसका मैंने एक बेसिक लेआउट बनाया है. I might change the layout at times, but the time stamps, like the amount of time on each work that is being done has to be the same, is what my motive is. पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट जो भी है. So here it is, 7 से 8 I'm gonna study. क्यों, मतलब 7 से 8 1 घंटे में क्या ही होने वाला है. तो एक यूट्यूबर है अनुज पछेल बोल के, एंड लाइक आई डीपली रिस्पेक्ट दैट गाय एंड आई यूज टू फॉलो हिम. अभी तो उतना टाइम ही नहीं मिलता, एंड बट आई रियली रियली लाइक दैट गाय. सो उन्होंने कहा था कि लाइक द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग, वेक अप एंड जस्ट स्टडी फॉर 1 hour. बस 1 घंटे पढ़ लो एंड देन कैरी ऑन विथ योर डे, and पूरे दिन you will be productive enough to study as like much more than what you do on a normal day. क्योंकि the first thing that you register while waking up in your brain is that I have to study, so your brain takes it very seriously and you study as a result more, like you study more. So the first hour is for studying and studying only. I'm gonna put down my phone, put down my tablet, just studying with a book, like physically. तो वो गोल है पहला. Now from 8 to 9 I'm gonna have my breakfast, take my bath and everything that needs to be done. From 9 to 1, that's the first study session, the first serious study session. Then from 1 to 2 I'll take a break, basically like for lunch and just some chatting with friends. फिर 2 से 4 मेरा सेकेंड स्टडी सेशन होने वाला है. तो लाइक दिस इज अ सेकेंड स्टडी सेशन बेसिकली. 4 से 5 आई एम गोना प्ले माइनक्राफ्ट विथ माई फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे को बहुत ऐसा अर्ज हो रहा था खेलने का, एंड आई एम लाइक रियली रियली गेटिंग more into it, although I shouldn't, but मेरे को अच्छा लग रहा है खेलना. तो I'm not gonna suppress the urge, क्योंकि the more I suppress it, the more I distracted I'll be. तो 4 से 5 I'll play Minecraft. From 5 to 7 I'm gonna go to class, revision class basically. So it's basically from 5 to 6:30, but since like by the time I come home और मैं घर के कपड़े वपड़े पहनती हूँ तब तक 7 बज ही जाता ऑलमोस्ट. तो आई consider it 7. From 7 to 9 is my time for dinner, from chatting with family, for more Minecraft if I want to play. So that's the time of my life. Yeah. And from 9 to 12 is the third study session, and after that
स्टडी सेशन आई लाइक मेरा मेन मोटो रहेगा कि ये जो लास्ट स्टडी सेशन है इसमें मैं डिवाइसेस को थोड़ा अवॉइड करूँ, क्योंकि यू शुड अवॉइड डिवाइसेस बिफोर स्लीपिंग और एल्स इट अफेक्ट्स योर स्लीप क्वालिटी. तो मेन मोटो तो रहेगा, बट इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी, बट आई ट्राई टू अवॉइड इट. तो दैट्स द बेसिक टाइम टेबल स्ट्रैटेजी प्लानिंग, and will start on 5th of February. Alvida.